गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कंटिन्यूटी को कंटिन्यू कर रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 6.2 एक आध दो प्रॉब्लम कल मैंने सॉल्व किया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एफ एक्स इक्वल टू of exercise 6.2 fx is equal to sin x by x when x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0। आपको x बराबर 0 पर इसके सततता का परीक्षण करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। कॉन्सेप्ट हमारा वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 के लिए लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h और इसकी वैल्यू हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस लिमिट 1 होती है। फिर आइए आर चल लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस h को हम कंटिन्यू करेंगे, इसके लिए भी फंक्शन वही है, साइन 0 प्लस h बाई 0 प्लस h मुझे मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पर साइन h बाई h। फिर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब f 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑलरेडी ये गिवन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एवं f0 सब की वैल्यू 1 है, इसलिए x बराबर 0 पर fx क्या है, सतत है। ये इस तरह इसका लिखना सॉल्व करना ये विधि इसकी है बच्चों, इसको आप सीखिए। देखिए प्रश्न 1997, 2003, 2005, 2010, 2013, 2014 तक में आया, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए प्रश्न नंबर 3 इसी क्रम में प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 एफ एक्स बराबर x प्लस 2 एफ एक्स बराबर x प्लस 2 इफ x इज लेस आर इक्वल टू 3 एंड 8 माइनस x इफ x इज ग्रेटर देन 3। तो आपको x बराबर 3 पर इसकी सातत्यता चेक करनी है। आइए चेक करते हैं। x बराबर 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। 3 माइनस h का मतलब लेस देन 3 और लेस देन 3 के लिए फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 3 माइनस h प्लस 2 लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर हम RHL निकालेंगे, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h 3 प्लस h मीन्स ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन यहाँ है 8 माइनस 3 प्लस h 8 माइनस 3 माइनस h लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। और फिर जब हम f3 की वैल्यू निकालेंगे तो f3 के लिए भी फंक्शन यही है 3 प्लस 2 ये भी 5 आएगा। फिर हम लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 पर
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एवं F3 सब की वैल्यू 5 है, इसलिए x बराबर 3 पर f(x) क्या है, 77। ये देखिए 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। तो और इसी क्रम में आइए प्रश्न नंबर 5 पर आइए। प्रश्न नंबर 5, देखिए एक आध दो बच्चों ने मुझको बताया है कि कंटिन्यूटी थोड़ी समझ में कम आ रही है, तो उसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। आपने जो लिमिट पढ़ा है फर्स्ट ईयर में वो ठीक से नहीं पढ़ा। आप लिमिट काउंट करना सीखिए, कंटिन्यूटी में कुछ नहीं है। कंटिन्यूटी इज टोटली बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन ऑफ लिमिट। तो लिमिट अगर तमाम तरह के फलन है, जैसे अभी देखिए मैं 5वां जो सॉल्व करने जा रहा हूं वो इनवर्स फंक्शन है। तो अब आप इनवर्स फंक्शन की लिमिट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है। फर्स्ट ईयर की बुक खोलिए, पढ़िए, देखिए। यहाँ मैं आपको लिमिट काउंट करना नहीं बताऊंगा, यहाँ डायरेक्ट काउंट करके मैं कंटिन्यूटी को चेक करना बता रहा हूँ। यही आपकी थोड़ी समस्या है। इस समस्या को आप स्वतः दूर करें, कंटिन्यूटी को पढ़ डालें फिर से। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, f(x) बराबर साइन इनवर्स x अपान x प्लस e टू दी पावर 1 मिनट साइन इनवर्स x अपान x प्लस e टू दी पावर x, f(x) बराबर साइन इनवर्स x अपान x प्लस e टू दी पावर x when x is not equal to 0 and 2 if x is equal to 0, 2 if x is equal to 0। अब हमें इसके भी सातत्यता का परीक्षण करना है x बराबर 0 के लिए। आइए x बराबर 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट काउंट करें। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, 0 माइनस h हो या 0 प्लस h हो, दोनों के लिए फलन यहाँ लिखा हुआ है। ये मिलेगा आपको साइन इनवर्स 0 माइनस h अपान 0 माइनस h प्लस e टू दी पावर 0 माइनस h। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस साइन इनवर्स h होगा और बाई माइनस h होगा, e टू दी पावर माइनस h होगा। फाइनली आपको मिलेगा साइन इनवर्स h अपान h प्लस e टू दी पावर माइनस h। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर, देखिए इसकी भी वैल्यू 1 ही होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं साइन 1 बाई h अपान 1 बाई h। देखिए 1 बाई h नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए, साइन इनवर्स h अपान h प्लस इसको लिख दीजिए 1 बाई h। लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो इसकी अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लें। साइन इनवर्स h बाई h प्लस लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 1 अपान e टू दी पावर h। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, प्लस इसकी वैल्यू e टू दी पावर 0, 1 बाई 1 1, और ये भी कितना हुआ। ठीक इसी तरह हम जब RHL को कैलकुलेट करेंगे तो RHL भी आएगा साइन इनवर्स 0 प्लस h, थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और e टू दी पावर 0 प्लस h। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स h बाई h प्लस e टू दी पावर h। फिर आप लिमिट अलग अलग करेंगे, साइन इनवर्स h बाई h प्लस लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0,
तो ये आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। और एफ जीरो की वैल्यू तो ऑलरेडी तो दी गई है, तो चूंकि x बराबर 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f0 ये सब बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर fx सतत है। ये है आपका सॉल्यूशन। ये था प्रश्न नंबर 5। और इसी तरह देखिए प्रश्न नंबर 6 और बेहतरीन है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यूटी के बेस पर आपको ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। छठा है fx बराबर 1 x is less or equal to 3 ax plus b 3 is less or equal to x is less than 5 and 7 if x is greater than 5, 5 is less or equal to x, sorry 5 is less or equal to x। तो माना fx इतना सतत है, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए प्रश्न है। तो आइए पहले हम x बराबर 3 के लिए चेक करते हैं कंटिन्यूटी इसकी। x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। 3 माइनस h के लिए तो वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, और RHL अगर जब हम निकालेंगे तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h यानी ग्रेटर देन 3, और ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया x का मान 3 से बड़ा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू जब आएगी तो इसमें हम अप्लाई करेंगे a इंटू 3 प्लस h एंड प्लस b, और ये वैल्यू कुल कैलकुलेट होकर 3a प्लस b आएगी। चूंकि x बराबर 3 पर fx सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, यानी 3a प्लस b का मान 1 आ गया समीकरण 1। अब हम 5 के लिए आते हैं, x बराबर 5 के लिए। तो लेफ्ट LHL जब हम काउंट करेंगे तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 या 5 माइनस h होगा लेस देन 5। x की वैल्यू 5 से छोटी यही है, यानी आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 a इंटू 5 माइनस h एंड प्लस b, यानी कैलकुलेशन आ जाएगा 5a प्लस b। और जब RHL कैलकुलेट करेंगे इसका तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f5 प्लस h, 5 प्लस h के लिए फंक्शन हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट 7। फिर चूंकि x बराबर 5 पर fx सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए 5a प्लस b इक्वल टू 7 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब एक और दो को आप सॉल्व कर लें। 5a प्लस b इक्वल टू 7, 3a प्लस b इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे कैंसिल होगा, 2a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3, 5 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 7,
b इक्वल टू 7 माइनस 15 दैट इज -8। अब ये आपका आंसर निकला है, मैं चेक करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का a इक्वल टू 3 b इक्वल टू -8 करेक्ट है। तो ये देखिए आपका ये सोल्यूशन है। अब आप कहेंगे सर जी इसमें दो बार देखिए, ये fx इंपॉर्टेंट है। अगर fx कंटिन्यू है अपने इंटरवल में, अब ये इंटरवल क्या है 3 to 5, क्लोज्ड इंटरवल 3 to 5 है ये। और अगर अंतराल में जब कोई फलन सतत होता है तो अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, ये मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। तो अगर ये fx सतत है दिया गया है तो fx 3 के लिए भी सतत होना चाहिए, 5 के लिए भी सतत होना चाहिए। तो एक बार मैंने 3 के लिए सततता का शर्त रखा, एक बार 5 के लिए, 2 समीकरण बना लिए और दोनों को मैंने विलोपन विधि से हल कर लिया। अब जो वैल्यू आई दैट इज योर आंसर। तो इस तरह आप लोग वर्क करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो आज मैं यहीं फिर रोकता हूँ, ज्यादा नहीं कुछ, बस थोड़ा थोड़ा। 6 मैंने बताया, अब 10 तक आप लोग करिए, देखिए क्या कर पाते हैं, देखिए कहाँ तक ले जा पाते हैं। फिर उसके बाद हम जो भी नहीं आएगा, अब इसमें कुछ ज्यादा बचा थोड़ो है, कंटिन्यू लगभग सब कंटिन्यूटी खत्म है। हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पर आएंगे और डिफरेंशियबिलिटी भी तभी आएगी जब आपको लिमिट आएगा। लिमिट इज द स्टार्ट पॉइंट्स ऑफ कैलकुलस, यू नो। अगर आपने लिमिट को काउंट करना नहीं सीखा, इन दैट कंडीशन यू कांट रीड कैलकुलस। आप लिमिट को सामान्य मत समझिए, तो इसको रिवाइज करिए और उसको तैयार कर लीजिए। थैंक यू।